Good morning everyone. Most welcome on my YouTube channel JD Classes Academy. Today we discuss about a grammar topic narration commented by a student Rajan Gaud and other student. नारेशन का मतलब होता है कथन। कथन जो होता है इसको हम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। स्टेटमेंट को हम स्पीच भी बोल सकते हैं। ठीक, तो इन तीनों का मतलब सेम ही है। तो स्पीच जो होता है हमारा वो दो तरह से होता है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, नोट इट। नारेशन टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको टेंस के बारे में जानकारी होना चाहिए। राम सेज मीरा इज गुड गर्ल। गुड गर्ल, सबसे पहले यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है विच पार्ट इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड विच पार्ट इज रिपोर्टेड स्पीच। बिफोर कामा दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, दिस इज रिपोर्टेड स्पीच। इस तरह का सेंटेंस दिया हो, डबल कामा में क्लोज जो सेंटेंस होता है वो आपका क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। कामा से पहले का जो स्टेटमेंट होता है वो क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ओके, नोट इट। अब यहाँ हम बात करते हैं कि नरेशन को कैसे हम चेंज करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। सपोज दैट एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है, तीसरा पर्सन सी है। ए ने कोई बात बी से कहा, तो जो ए ने बी से कहा इस बात को हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। ए के कही हुई बात को बी ने सी से बोला तो ए जो आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट। बात समझ में आया? ए ने बी को बोला, कोई भी बात बोला तो आपका क्या कहलाएगा, डायरेक्ट। उसी बात को बी ने अपने शब्दों में सी से बोला तो दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, अब कैसे हम चेंज करते हैं उसका कुछ रूल्स होता है। इंपॉर्टेंट रूल्स related to indirect speech change from direct speech। सबसे पहले फर्स्ट, if reporting verb belongs to present or future tense, then no change in tense of
in tense of reported speech. Only noun or pronoun change. Pronoun will change. Will be change. Okay. Note it. फर्स्ट रूल ये होता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ओनली परिवर्तन सिर्फ नाउन और प्रोनाउन में होता है. ओके, नोट इट. सेकेंड रूल, if reporting verb contain object, then we change say, says into tell, tells. Okay, third one, comma inverted comma is replaced by conjunction that. जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें अगर वो टेंस रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, टेल या टेल्स होगा, तो उसको हम चेंज कर देंगे. सॉरी, से और से में होगा तो उसको हम टेल और टेल्स में चेंज कर देंगे. जो कामा इन्वर्टेड कामा होता है उसको रिप्लेस करके कंजक्शन दैट का यूज करते हैं. ओके, इस तरह से हम नॉर्मली बेसिक फिनोमेना रिलेटेड टू इनडायरेक्ट मैंने आपको बताया. कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल, राम सेज टू मी मीरा इज अ गुड स्टूडेंट. तो यहाँ पर देखिए सेज आया है, ये बता रहा है कि प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, इसी को आप रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हो. और इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे. तो सेज को अभी मैंने आपको बताया रूल्स में, सेज को हम किस में चेंज कर देंगे, राम टेल्स हो जाएगा. इस पूरे पार्ट को हटा देंगे, टेल्स में कन्वर्ट कर देंगे, मी को मी लिखेंगे. कामा इन्वर्टेड कामा को मैंने बताया आपको क्या यूज करोगे, आप दैट यूज करोगे. याद रखिए, अगर यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन में होगा तो कोई भी चेंज नहीं होगा. अभी हम प्रोनाउन चेंज में आपको बताते हैं. दैट मीरा इज अ गुड स्टूडेंट. तो इस तरह से हम चेंज करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. ओके, नोट इट. अब हम यहाँ पर चेंज इन प्रोनाउन देखेंगे. चेंज इन प्रोनाउन, इसका रूल्स ये होता है SON 1 2 3. यहाँ पर ये बताता है 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 फॉर सेकेंड पर्सन, थर्ड फॉर थर्ड पर्सन. तो इस तरह से 1 2 3 क्या शो करता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में IV, सेकेंड में यू, थर्ड में
he, say, it और एनी नेम बिलोंग करता है। ठीक है, नोट इट। चेंज करने का रूल क्या होता है? इफ रिपोर्टेड स्पीच subject, if reported speech subject belongs to first person, then it will change, it will be change subject of reporting verb। ओके, अगर रिपोर्टेड स्पीच का